केंद्र शासित भाजपा के 9 साल देश बेहाल। अभी प्रकाश नागने जी ने पूरे आपको 9 मुद्दे उसको 9 में किया है, वैसा देखने जाए तो 900 मुद्दे हो जाएंगे। देश के हर समाज के, किसानों के, स्टूडेंट्स के, हाउसवाइफ के, महिलाओं के, बूढ़ों के, जवानों के, बेरोजगारी के, महंगेवारी के, इंडस्ट्रीज के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रिफाइनरीज, डैम्स, ऐसे 900 मुद्दे हो जाएंगे कि 9 साल में भाजपा की सरकार ने कोई ऐसा योगदान का काम नहीं किया कि जिसके चलते हुए उन्होंने किए गए वायदे वो कहीं पे पेपर में भी पूरे होते होंगे, ऐसा नजर नहीं आता। बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, महंगेवारी की मार हर आदमी सह रहा है। जो भाजपा वाले 70 रुपए पेट्रोल और डीजल और केरोसिन और गैस 400 रुपए के वक्त आंदोलन किया करते थे, आज वो सारे कैबिनेट में है, मगर एक की भी आवाज कहीं निकलती नहीं है। देश के लोगों का आने वाले लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर दिशाहीन करना, दिशा भूल करना, सामाजिक एकता को बिगाड़ना, देश की घटना को खत्म करना, ये इनका एक बेसिक एजेंडा है। और देश की घटना, कॉन्स्टिट्यूशन को जो खत्म करने का इनका जो बेसिक एजेंडा है, वो इसको चला रहे हैं कॉमन सिविल कोड के नाम से। और कॉमन सिविल कोड के नाम को लेकर के हम देखते हैं मीडिया में भी 2 मुस्लिम्स, चाहे मौलाना होंगे या कोई पॉलिटिकल पार्टी के होंगे या एनजीओ होंगे, उनको लाके खड़ा कर देते हैं और डिस्कशन कॉमन सिविल कोड को वो लेके चले जाते हैं हिंदू मुस्लिम की तरफ, जबकि एक्चुअल बीजेपी का एजेंडा कॉमन सिविल कोड का लाने का है इस देश के अंदर का रिजर्वेशन खत्म कर देना। एससी, एसटी, ओबीसी, ये जो रिजर्वेशन है इसको ये खत्म कर देना चाहते हैं। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ओबीसी का डेटा मांगा सेंसस का, तो इस सरकार ने 2021 का, जबकि सेंसस के पास डेटा होता है, कैटेगरी वाइज होता है, 2001 का आप सेंसस निकाल के देखो तो आपको डेटा मिलेगा, उसके पहले 1991 का सेंसस आप निकाल के देखो तो डेटा मिलेगा, 2011 का आप सेंसस निकाल के देखो तो आपको डेटा मिलेगा। मगर इस केंद्र की सरकार ने ओबीसी का डेटा के सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड नहीं किया और इस तरह से जुगलबंदी करके सुप्रीम कोर्ट में मैटर को लटका दिया है। उसके चलते हुए पूरे देश में स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव, विशेषतः महाराष्ट्र में, नहीं हो रहे हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे काम नहीं कर पा रहे हैं। नगर परिषद, महापालिका, जिला परिषद, ये सारे चुनाव उस रिजर्वेशन नहीं होने की वजह से लटक गए हैं, रुक गए हैं। ये इनका एक एजेंडा है। खाली ओबीसी का रिजर्वेशन इनको खत्म नहीं करना है, तो इनको एससी, एसटी, ओबीसी सभी रिजर्वेशन इनको खत्म करना है। ये उसके पीछे का मेन मकसद है, मेन मुद्दा है। और इसके चलते हुए इसको पोलराइजेशन कैसे करना है, तो कॉमन सिविल कोड, तो कॉमन सिविल कोड की बात करके मुसलमानों को सामने खड़ा कर देते, तो मुसलमानों का आपत्ति है। मैं ये आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एससी के रिजर्वेशन में मुसलमानों को जगह नहीं है, एसटी के रिजर्वेशन में मुसलमानों को जगह नहीं है, ओबीसी के रिजर्वेशन में कुछ अंसारी, कुछ जुलाहा, कुछ बागवान, ऐसे कुछ परसेंटेज में ही मुस्लिम कम्युनिटी को वो ओबीसी के रिजर्वेशन में है। इसके अलावा मुस्लिम्स को कहीं जॉब में रिजर्वेशन नहीं है, कहीं एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन नहीं है, मल्टीनेशनल में रिजर्वेशन नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी को के लोगों को अगर प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं तो सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है, अगर क्रिमिनल केस होते हैं तो सीआरपीसी का एक्ट लागू होता है,
जो लोग शरीयत के बेसिस पे तलाक नहीं करते हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट में जाकर के डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं। जिनको सिर्फ निकाहनामा नहीं करना है तो स्पेशल मैरिज एक्ट में जाके शादी करते हैं। तो मुसलमानों को कॉमन सिविल कोड आने से वो नुकसान नहीं है जो ये दिखाया जाता है। एक्चुअल नुकसान तो हमारे हिंदू भाइयों का है। तो मुसलमान क्या काम करता है? साइकिल रिपेयर करता है, एसी रिपेयर करता है, हाथ गाड़ी खींचता है, ठैया खींचता है, ट्रक चलाता है, रिक्शा चलाता है, केले की गाड़ी लगाता है, भाजी की गाड़ी लगाता है, क्योंकि उसको रिजर्वेशन प्राप्त नहीं है। तो इसमें नुकसान हमारे हिंदू भाइयों का है। मगर ये पोलराइजेशन करना चाहते हैं देश में 2024 के इलेक्शन के पहले, और इसीलिए अभी ऑब्जेक्शन सजेशंस का इन्होंने निकाला कि 1 महीने में कॉमन सिविल कोड के संदर्भ में लोगों ने अपना ऑब्जेक्शन सजेशन देना चाहिए। जब आप इस घटना को ही खत्म कर देना चाहते हैं, आपका उसके पीछे का मकसद ही वो है, तो ऑब्जेक्शन सजेशन लेके भी आप क्या करने वाले हैं? जितने ऑब्जेक्शन आएंगे उन मुद्दों को लेकर के आप इस देश में और पोलराइजेशन करोगे। जनवरी में राम जन्मभूमि का उद्घाटन आप करेंगे, अच्छी बात है। कई सालों से मुद्दा चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, तो आप राम जन्मभूमि का एनकैशमेंट पॉलिटिकल करेंगे। मई महीने में लोकसभा का चुनाव लगेगा, तब तक के आप उसका एनकैशमेंट करोगे। कई तीर्थ यात्राओं पे अभी फ्री गाड़ियां भेजने लग गए, बसेस भेजने लग गए। तो मेन जो लोगों को चाहिए, रोजगार चाहिए। 15 महीने तक किसान बैठे रहे आंदोलन पे, कुपोषण पे। 700 से 800 किसान की जान वहां पर गई। सरकार ने जो किसानों को कमिटमेंट वहां दिया, मेरी मालूमात के हिसाब से तो एक भी कमिटमेंट सरकार ने पूरा नहीं किया। बाकी के तो अमित शाह जी ने कह दिया ये तो जुमले हैं, 15 लाख जुमला है, बाकी के सारे जुमले हैं। मगर जब सरकार में आने के बाद, आंदोलन होने के बाद, जो मुद्दों के ऊपर 15 महीने तक इस मुल्क का किसान बैठा रहा, उसके ऊपर के भी आपके आश्वासन की पूर्तता सरकार ने नहीं करी, और कोई भी उसके ऊपर एक शब्द बात करने तैयार नहीं। आज कई महीनों से इस देश को जिन्होंने सम्मान दिलाया इंटरनेशनल लेवल पे, प्लेयर्स हमारे वहां आंदोलन करते बैठे, मगर सरकार के पास महीनों महीनों तक फुर्सत नहीं उनसे बात करने। तो इससे आप और हम समझ सकते हैं कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है। केंद्र में सरकार सिर्फ वापस स्थापन करनी है, देश को कांग्रेस मुक्त बनाना है, ये इनका एजेंडा था। मगर आप देखो एक एक राज्य कांग्रेस वापस आती जा रही है। अभी हम कर्नाटका में थे, मैं 15 दिन था, पूरी ताकत से जनता ने वहां पे कांग्रेस को चुन के दिया। और आप देखोगे कि अभी एमपी का चुनाव है, बाकी की जो राज्यों के चुनाव है, वहां पे आपको नजर आएगा कि कांग्रेस कितनी ताकत से वहां पर अपनी बुनियाद बनाएगी। और ये कांग्रेस बुनियाद कैसे बनाएगी? जब सत्ताधारी वचन की पूर्ति नहीं करता है, तब विरोधी पक्ष को जनता आगे लाती है। यही लोकतंत्र की ताकत है, और यही लोकतंत्र ये खत्म कर देना चाहते हैं। इसी लोकतंत्र को ये खत्म कर देना चाहते हैं। मणिपुर जल रहा है, कितने महीनों से जल रहा है, मगर होम मिनिस्टर एक शब्द नहीं है क्या? बताइए मुझे आप। प्राइम मिनिस्टर का एक शब्द नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के जब भी ऐसे कोई हादसे कहीं होते हैं कहीं स्टेट में, तो पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाई जाती है, प्राइम मिनिस्टर उनको भेजते हैं। तो जो लोग दंगाई है या जो दंगा कर रहे हैं या जो इश्यूज है, उस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए वहां लोगों से बातचीत करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की कमेटी जाती है, डेलीगेशन जाता है, मिनिस्टर्स जाते हैं। मगर मणिपुर आज महीना भर से ज्यादा हो गया, मणिपुर जल रहा है, मगर उसके ऊपर निशब्द, कोई शब्द नहीं, कोई चर्चा नहीं। इस तरह से पूरे देश का हाल है। सिर्फ चैनल चालू करके आपको मन की बात सुनाएंगे, मन की बात से पेट नहीं भरता।
मन की बात खाली सुनने में अच्छी लगती है, उससे पेट नहीं भरता, रोजी रोटी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता।